Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Susti and you are watching official Good and Study plus low class 12th business studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So हम अपना डायरेक्टिंग चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे जिसका आज ये थर्ड पार्ट है। जो पहले जो हमारे दो पार्ट हैं मैं उनको ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके फर्स्ट के अंदर मैंने मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में बताया है। देन सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर मैंने मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बताया है, उसकी मैंने प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें, देन आप इसे देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डायरेक्टिंग चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि सुपरविज़न क्या होता है और मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही टॉपिक को आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं मोटिवेशन जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है और उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी ताकि आप सभी को क्या हो जाए, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि हमारी डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट होते हैं। तो इसके हमारे 4 एलिमेंट होते हैं। तो पहला क्या है हमारा सुपरविज़न, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन एंड देन फोर्थ है हमारा लीडरशिप, जिसके अंदर आज हम 2 टॉपिक को कवर अप करेंगे। जो पहला है वो हमारा सुपरविजन, देन सेकंड क्या है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा जो डायरेक्टिंग है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना है। तो पहला सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू डायरेक्टिंग। ठीक है, तो सुपरविजन जो है वो हमारे 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है हमारा सुपर एंड देन सेकंड है हमारा विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, तो सुपर का मतलब क्या होता है हमारा ओवर एंड अबव होता है। एंड विजन का मतलब होता है हमारा सीइंग। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को क्या करना, उनको देखना, उनके एनालाइज करना, इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटरिंग करना उनकी सभी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो ये सभी किसका काम किसके अंदर आता है, हमारा सुपरविज़न के अंदर आता है। सुपरविज़न का मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करना, सिर्फ देखना नहीं, देखना साथ साथ उनको क्या करना, गाइडेंस भी प्रोवाइड करना। अगर कोई काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी रिसोर्स का जो यूज़फुल यानी कि किसी भी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमारे मैनेजर को क्या करना होगा, सुपरविज़न भी करना होगा, साथ साथ उस एम्प्लॉय को क्या करना होगा, गाइडेंस भी प्रोवाइड करानी होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सुपरविज़न। तो बेसिकली सुपरविज़न क्या होता है, सुपरविज़न हमारा 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला सुपर एंड देन सेकेंड हमारा विज़न। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव एंड विज़न का मतलब होता है सीइंग, कि हमारी जितनी भी ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है उन सभी को देखना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, साथ ही साथ उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरविज़न। देन नेक्स्ट क्या है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, तो अब हम अपना मोटिवेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और जो मोटिवेशन है ये क्या है, हमारे एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जब तक हम किसी भी इंडिविजुअल की, अब जैसे कि आप सभी को पता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो सारी एबिलिटीज़ या इतनी सारी जो स्किल्स नहीं होती कि वो किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर पाए, इजीली मोटिवेट कर पाए। सबसे जो एक क्या एक कॉम्प्लेक्स टास्क है किसी को भी क्या करना, मोटिवेट करना। अब हर किसी के पास तो संदीप माहेश्वरी जी की तरह इतनी सारी स्किल्स नहीं है, या फिर जो उनके पास स्किल्स है उनके यानी कि उनकी अगर आप एक भी वीडियो देख लोगे तो आप अंदर से इतने चार्जअप हो जाओगे, आपको लगेगा कि बस अब जो करना है तो करना है। लेकिन किसी को मोटिवेशन करने के लिए भी आपके पास कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास भी कुछ स्किल्स होने चाहिए। फर्स्टली आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल की क्या नीड है, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसके क्या डिज़ायर हैं, ताकि उसके डिज़ायर को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसको फिर उसी चीज़ के लिए क्या कर पाएँ, उसको हम मोटिवेट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कि हमारा जो मोटिवेशन है वो क्या होता है। मोटिवेशन मीन्स विल टू वर्क, यानी कि मोटिवेशन के ज़रिए हम क्या कराते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को इंस्पायर करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से क्या करे, वर्क को परफॉर्म करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो क्या करे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी से क्या करे, किसी वर्क को परफॉर्म करे और उसको जो भी कोई गोल है उसको क्या कर पाए, वो
अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ मोटिवेशन के कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, इनके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला क्या है, हमारा मोटिव। ओके, तो पहला क्या है, हमारा मोटिव। मोटिव का मतलब अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है उद्देश्य, कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्या डिज़ायर है, आप क्या अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ठीक है, a motive is an inner state or desire which encourages an individual to move or to behave toward achievement of goal। यानी कि एक मोटिव क्या है, एक इनर स्टेज है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल क्या करता है, खुद को उसकी तरफ, यानी कि ऐसे कि आप सभी का क्या उद्देश्य है, आप सभी का उद्देश्य है कि आप अच्छे दिमाग से क्या हो जाए, पास आउट हो जाए, अपनी जो 12th है वो अच्छे से पास कर ले। तो आपका क्या होगा, आपका ये इनर वॉइस होगी, आप क्या है, यानी कि आपका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि अब अपनी 12th के अंदर क्या करें, अच्छा स्कोर करें। ठीक है, मोटिव अराइजेज ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जो मोटिव होता है वो क्या अराइज करता है, इंडिविजुअल की ज़रूरतों को अराइज करता है। व्हेन अ मोटिव इमर्जेस एन इंडिविजुअल इट कॉजेज रिलेटेडनेस एंड ही वांट टू फुलफिल हिज मोटिव। फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूस एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर जॉब और वर्क। इंडिविजुअल सर्चेज फॉर फूड टू फुलफिल हिज मोटिव ऑफ हंगर। यानी कि एक मोटिव क्या होता है, मोटिव किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है कि जो चीज़ उसको चाहिए या फिर जो उस चीज़ उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ काम करेगा। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो अगर उसको पैसा चाहिए, अगर उसको पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या करेगा, वो जॉब को सर्च करेगा। ठीक है, वो जॉब ढूंढेगा, क्योंकि अगर वो काम करेगा तभी उसके बदले में क्या मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, देन सेकंड क्या है, हमारा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि एक हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। ये इंडिविजुअल को इंड्यूस करता है ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए और अपनी जो गोल है उसको क्या कर पाए, अचीव कर पाए। एंड देन मोटिवेटर वो होता है, यानी कि जो उस इंडिविजुअल को क्या करता है, मोटिवेट करता है, उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, संदीप महेश्वरी जी, वो भी क्या है, एक बहुत बड़े क्या है, वो एक मोटिवेटर हैं, सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेटर यानी कि एक तरह के इंसेंटिव या फिर टेक्निक होती है जो कि मोटिव्स के लिए यूज़ होती है टू पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन मोटिवेटर्स यूज बाय द मैनेजर्स आर इंक्रीमेंट्स, बोनस, प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस, रेस्पेक्ट एट्सेट्रा। यानी ये क्या है कि कुछ ऐसे मोटिवेटर, यानी जो हमारा जो मोटिवेटर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन मोटिवेटर होता है, हमारा मैनेजर्स। कौन होता है, हमारा मैनेजर। और मैनेजर्स हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए इन सभी इंसेंटिव्स का यूज़ करता है ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो, उनको भी लगे कि अगर भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा जल्दी काम करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा मोटिवेटर्स के अंदर आ गया। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन क्या है, एक हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये हमारी इंटरनल फीलिंग है जिसके अंदर मतलब क्या होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। जब तक, यानी कि मैं अगर आपसे बाहर से आपको कितना ही फोर्स कर लूँ कि भाई पढ़ लो आपके एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपके अंदर से कोई आवाज़ ना आए या फिर जब तक आपको खुद को ना लगे कि भाई हाँ अब तो मुझे पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम क्या आ गया, अब हमारे सिर पर आ गए हैं। ठीक है ना, सेकंड क्या है, हमारा मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का, कोई भी जो व्यक्ति होता है कब मोटिवेट होता है, जब उसका क्या होता है, कुछ कोई गोल होता है। ठीक है, उसका कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई गोल होता है। जैसे कि आप सभी का क्या गोल है कि आपको 12th के अंदर अच्छा स्कोर करना है ताकि आपको इन फ्यूचर आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक गोल है जिसको अचीव करने के लिए आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। और मोटिवेट होंगे तो आप क्या करेंगे, विलिंगली क्या करेंगे, अपनी इच्छा से क्या करेंगे, उसके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, देन थर्ड क्या है इसके अंदर हमारा, ओके, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जी हाँ, यानी कि जो मोटिवेशन है या वो क्या हो सकता है, हमारे दो तरीके से हो सकता है। पहला हमारा पॉजिटिव हो सकता है, दैन सेकंड हमारा नेगेटिव हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, दो तरह के बंदे होते हैं। एक तो वो होते हैं यानी कि जो चुपचाप, अगर मैनेजर ने कोई भी वर्क दिया तो वो चुपचाप उस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन, यानी क्लास में आपने देखा है ना,
क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। जो फर्स्ट बेंचर होते हैं वो तो अगर टीचर ने कोई भी वर्क दिया है तो वो उसको टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं, अपना जो कॉपी है उसको कंप्लीट रखते हैं, टाइम पे कॉपी को चेक कराते हैं। लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं वो उसका हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। ठीक है, वो कभी अपनी नोटबुक बनाते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आप फर्स्ट बेंचर हो कि लास्ट बेंचर हो। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो हमारे जो क्लास टीचर्स हैं या फिर सब्जेक्ट टीचर है वो क्या करते हैं, उन बच्चों की कॉपी तैयार करवाने के लिए उनको क्या करते हैं, उनको नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं या फिर उनको डराते धमकाते हैं कि भाई अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर फ़ोन कर देंगे, वरना तुम्हारे मुर्गा बना के पूरे स्कूल के अंदर तुम्हारे राउंड लगवाएंगे। तो इस तरह से ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल अच्छे से काम कर रहा है तो हमारे जो मैनेजर्स हैं उसको पॉजिटिवली क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई पॉजिटिवली कैसे, कि उसके भाई बोनस दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया या फिर कुछ इंसेंटिव्स दे दिए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है, उसको नेगेटिव मोटिवेशन का भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि क्या देने, कुछ वार्निंग दे दी या फिर मेमो इशू कर दिया, डिमोशन कर दिया, यानी कि प्रमोशन की जगह क्या कर दिया, उसका डिमोशन कर दिया। ठीक है, उसके जो इंसेंटिव्स हैं वो सब रोक दिए ताकि वो क्या करे, अच्छे से काम करे और जब भी कोई इसका टास्क को क्या कर ले, वो इफेक्टिवली अचीव कर ले। ठीक है, देन फोर्थ क्या हमारा कि मोटिवेशन क्या है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हम किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक हमें क्या नहीं पता, उसकी हमें नीड्स नहीं पता है कि भाई ये जो ह्यूमन है इसकी क्या नीड्स हैं और इसको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है भाई, दो तरह के व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति तो वो है जिसके पास क्या है, ऑलरेडी कार है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति वो है जिसके पास क्या है, ना ही कार है और ना ही कोई यानी कि बाइसिकल है या फिर कोई साइकिल है। ठीक है, उसके पास ऐसी चीज़ कोई कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास कार है, ठीक है, अगर हमारा मैनेजर भाई उससे कहे कि भाई अगर तुम इस टास्क को कंप्लीट करोगे, अगर तुम हमारे जो सेल्स है उनको इंक्रीज करोगे तो हम तुमको क्या देंगे, एक कार देंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या दे रहे हैं उसको, कोई सी कार दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई अल्टो कार है। ठीक है, कौन सी अल्टो कार है, छोटी मोटी कार है। तो भाई हम बोल रहे हैं उसके पास, जबकि ये कार ऑलरेडी है, तो वो उस चीज़ के लिए इतना मोटिवेट नहीं होगा क्योंकि उसको उस चीज़ की नीड है ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो चीज़ क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या है, ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है। देन यहाँ पे एक दूसरा इंडिविजुअल है। ठीक है, दूसरा इंडिविजुअल है जिसके पास साइकिल तक नहीं है और हमारा जो मैनेजर है वो उससे बोलने लगे कि भाई आपको एक महीने के अंदर क्या करने हैं, आपको एक महीने के अंदर 1000 पैकेट जो हैं वो सेल करने हैं। किस चीज़ के पैकेट है, मान लेते हैं किसी भी चीज़ के मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वाटर बॉटल है। ठीक है, मिनरल वाटर की जो बॉटल है कि आपको भाई एक मंथ में 1000 वाटर बॉटल क्या करनी है, उनको सेल करना है। अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर देते हो तो तब हम आपको क्या देंगे, कंपनी की तरफ से क्या मिलेगी, आपको एक कार मिलेगी। तो अब इसको तो क्या भाई, इसको तो इस चीज़ की नीड है। अब इसको इस चीज़ की नीड है तो पॉजिटिवली क्या होगा, वो इस चीज़ के लिए मोटिवेट होगा, अपने सारे एफर्ट्स डालेगा ताकि वो क्या कर पाए, और उनको जो गोल है उसको क्या कर पाए, वो कंप्लीट यानी कि उसका जो टास्क है उसको कंप्लीट कर पाए और अपने गोल को क्या कर पाए, वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो उस यानी कि मैनेजर ने क्या करा, जब मैनेजर्स को, जी मैनेजर होगा, जब मैनेजर्स को इन दोनों की नीड पता थी, ठीक है, जब उसको नीड पता थी कि भाई किस इंडिविजुअल की क्या नीड है, तो तभी क्या कर पाएगा वो, क्या कर पाएगा, एम्प्लॉयज़ को क्या कर पाएगा, वो मोटिवेट कर पाएगा। और किसी भी व्यक्ति की नीड जानना क्या है, एक खुद में एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बता सकती भाई आपको क्या चाहिए। ठीक है, जब तक मैं आपसे मिलूँ ना, जुलूँ ना, या फिर आपसे बात ना करूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ हमारे इंसेंटिव्स हैं। तो हमारे जो इसके अंदर मोटिवेशन के जो इंसेंटिव्स हैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुए हैं। जो पहला है वो हमारा है मॉनेटरी इंसेंटिव्स, सेकंड क्या हमारा नॉन मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, अब इसके अंदर मॉनेटरी टर्म आ रहा है, तो मॉनेटरी से आपको पता चल रहा होगा इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जो किसके टर्म में होते हैं, हमारी मनी के टर्म में होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सभी को हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या होता है। जो पहला क्या है इसके अंदर हमारा पे एंड अलाउंसेस, सेकंड है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, थर्ड है हमारा को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन, देन फोर्थ क्या है हमारा बोनस, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोडक्टिव लिंक्ड हो गया, देन पर्क्स बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, और नॉन
मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, जो मनी की टर्म में नहीं होते लेकिन किसके टर्म में होते हैं, यानी कि वो हमें सिर्फ क्या एक तरह से हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो नीड्स हैं, यानी कि जो हमारी जो इनर नीड्स हैं उन सभी क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक बार इंडिविजुअल की अगर उसकी मॉनेटरी यानी कि अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के लिए क्या होता है, वो मोटिवेट होता है। जैसे कि स्टेटस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हो गया, करियर एडवांसमेंट, जॉब इंक्रीमेंट, एम्प्लॉयज रिकग्निशंस, जॉब सिक्योरिटीज, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इन सभी को एक अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारे जो इंसेंटिव्स हैं उनको दो टर्म में डिफाइन किया गया है। पहला क्या है हमारा मॉनेटरी, सेकंड क्या हमारा नॉन मॉनेटरी, जिनको हम रिवॉर्ड से बोलते हैं। ठीक है, इंसेंटिव्स कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट्स और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेजेस, यानी कि जो इंसेंटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इंसेंटिव एक्ट एज अ वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर बिकॉज इट इनकरेज आवर एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी लेवल, रीच द टारगेट, यानी कि जो ये जो इंसेंटिव्स होते हैं इम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने टारगेट तक क्या हो जाए, पहुंच जाए और अच्छी तरह से क्या करे, सभी रिसोर्सेज का यूज़ करे और अपने काम को टाइमली कंप्लीट करे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं, यानी कि जो इन द टर्म ऑफ मनी होते हैं, किसके टर्म में होते हैं, हमारी मनी के टर्म में होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा पे एंड अलाउंसेस। तो पे एंड अलाउंसेस के अंदर क्या होता है कि रेगुलर इंसेंटिव्स इज सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ allowances act as a good motivator. In some organizations, pay hikes and allowances are directly linked with the performance of the employees. To get increment and allowances, employee perform of their best ability. That means इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है रेगुलरली सभी एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती है, उनकी रेगुलर सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। अगर उनको टाइम पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो और आपको समय पे आपकी सैलरी नहीं मिल रही, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। या तो आप छोड़ के चले जाएंगे या फिर आप बोलेंगे मैनेजर से कि हमें जो सैलरी हो टाइम पे ही मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टाइम पे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए आप क्या होंगे, अपने जो बेस्ट एबिलिटी से वर्क को परफॉर्म करेंगे और आपका जो वर्क है उसको क्या करेंगे, अपने यानी कि जो गोल को क्या करेंगे, उसको अचीव करेंगे। देन सेकंड क्या है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि भाई कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने शेयर को ऑफर करती हैं किसके साथ, यानी कि एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन शेयर को परचेज करें देन, और उनका भी जो कुछ क्या नहीं कि वो उनको भी कुछ हिस्सेदारी उसके अंदर मिले। ठीक है, the organization offers share in the profit to the employees as a common incentive for increasing the employees for working efficiently। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने ऑफर को शेयर करती हैं किसके टर्म में, प्रॉफिट के टर्म में, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हों और इफेक्टिवली क्या करें, वर्क को काम इफेक्टिवली वर्क करें। ठीक है, अंडर प्रॉफिट शेयरिंग schemes generally the companies fix a percentage of profit, and if the profit exceeds its percentage then the surplus profit is distributed among the employees that encourage the employees to work efficiently to sorry to increase the profit of the company so that they can get okay। तो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि भाई हमारी कंपनी का ना एक किसी भी साल का यानी कि हर साल का जो उसका प्रॉफिट होता है फिर वो फिक्स होता है। जो हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो एक यानी कि अंदाज़ा लगा लेता है कि भाई इस साल हमारी कंपनी को क्या मान लेते हैं कि 100 करोड़ का क्या होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया, यानी कि 200 करोड़ का एक उसने क्या कर लिया, उसका टर्नओवर हुआ एक साल का, तो उसने 100 करोड़ क्या कर लिए, ज़्यादा कमा लिए। तो वो क्या करेगी, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ के साथ इस प्रॉफिट को क्या करेगी, वो शेयर करेगी जो सरप्लस प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे आगे और अच्छे से काम करने के लिए। देन सेकंड क्या हमारा को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। ये क्या होता है, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि हमारे जो कंपनीज़ क्या करती हैं, अगर उनके पास सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है, लेकिन वो जो प्रॉफिट को शेयर करती है उसके साथ वो अपनी ओनरशिप को शेयर नहीं करती। ठीक है, वो सिर्फ क्या करती है, अपने प्रॉफिट को क्या करती है, उनके साथ शेयर करती है। तो बहुत सी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के अंदर क्या कराती है, उनका पार्टिसिपेशन कराती है। किस तरह से कराती है, अपने जो स्टॉक ऑप्शन है या फिर अपने जो शेयर्स हैं उनको करवा के उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करा के या फिर उनके साथ शेयर करके। ठीक है,
ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो इफेक्टिवली वर्क करें और अपने गोल को क्या कर पाएँ, वो अचीव कर पाएँ। ठीक है, देन बोनस देके, ठीक है, उनको बोनस ऑफर कर सकती है अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अच्छी है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी दे सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कमीशन। नेक्स्ट क्या है हमारा कमीशन की पे हमारा कमीशन किसके अंदर दिया जाता है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर दिया जाता है कि हमारे जो सेल्स पर्सन हैं अगर वो क्या कर रहे हैं टाइम पे हमारे जो जितना उनका टारगेट है उससे ज़्यादा अगर वो सेल कर रहे हैं तो हमको क्या देंगे, हम कुछ कमीशन भी ऑफर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो किसके साथ लिंक्ड है, हमारी वेजेस के साथ लिंक्ड है। ठीक है, दे आर द सर्टेन वेजेस आर रेट प्लान्स विच ऑफर्स हायर रेट ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारी वेजेस है, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस हैं वो किससे लिंक्ड है, उनकी प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है। अगर भाई ये एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, अगर इसको टाइम पे अच्छे से सैलरी मिल रही है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए। ठीक है, कुछ जो रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स है वो क्या कर दिए, हमने ऑफर कर दी। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हो गए, जैसे कि हमारे पेंशन हो गई, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड्स हो गए या फिर प्रोविडेंट फंड्स हो गए हैं, ये एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या करें, वो काम करें। देन पर्क्स या फिर फ्रिंग्स या बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं यानी कुछ ये जो पर्क्स या फिर फ्रिंग्स होते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या किए जाते हैं, ये ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं। किसके टर्म, जैसे कि मैं कुछ इंडिया हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर दिया, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी, उनके बच्चों के लिए क्या कर दिया हमने, फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दिया, फिर फ्री स्कूलिंग दे दी। ठीक है, ये क्या हो गए, सब हमारे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी क्या होता है, यानी कि जो मनी के टर्म में नहीं होते, और ये क्या करती हैं, ये भी जो कुछ इंसेंटिव्स या फिर कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या किसके, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा स्टेटस, जो एक बार अगर किसी भी इंडिविजुअल की अगर जो फाइनेंशियल नीड है या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि किसी भी अथॉरिटी के लिए या फिर किसी भी रैंक के लिए क्या करने लगता है, काम करने लगता है। वो सोचता है कि भाई ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो इसके अंदर भी मेरी कोई रैंक होनी चाहिए, मेरे पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, जो लोग हैं वो क्या करें, मेरे भी सभी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करें, वो फॉलो करें। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो ये क्या होता है, इट रेफर टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर क्या होती है, हमारी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है किस किस के बीच में, हमारे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, these are the characteristics which describe an organization. These characteristics the direct influence over the behavior of the members, यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजर्स ने क्या किया, अगर पॉजिटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया है तो सभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, अच्छी तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को क्या करा रहा है, हमारे मैनेजर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अगर हमारे मैनेजर ने अगर नेगेटिव अप्रोच को क्या किया है, उसको अडॉप्ट किया है, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्थी इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। देन सेकंड क्या है हमारा करियर एडवांसमेंट। ठीक है, उन करियर एडवांसमेंट के लिए उनको कुछ क्या देना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देना है, फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उनको यानी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ देना। ठीक है, ताकि फर्दर जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए मोटिवेट हो, इफेक्टिवली क्या करे, वो वर्क को कंप्लीट करे। ठीक है, यानी करियर एडवांसमेंट देना, किसी का प्रमोशन कर देना। ठीक है, हायर लेवल के लिए उसको क्या कर देना, प्रमोट कर देना। देन सेकंड क्या है हमारा जॉब इंक्रीमेंट। जॉब इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जब हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जब एक ही वर्क को बार बार परफॉर्म करते हैं तो वो उससे क्या हो जाते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ताकि वो बोर ना हो तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको कुछ चैलेंजिंग जॉब जो है वो प्रोवाइड करते रहना चाहिए, कुछ ऐसे चैलेंजिंग टास्क देना चाहिए जिसको करते हुए कि उनके जो जितने भी स्किल्स हैं वो क्या हो, इम्प्रूव हो, और उस वर्क को क्या करें, वो इन्जॉय करें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा एम्प्लॉय रिकग्निशन। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, रिकग्निशन का मीन्स होता है कि कुछ स्पेशल रिगार्ड्स या फिर रेस्पेक्ट क्या कर देना, प्रोवाइड कर देना, स्टार्ट द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ईगो सेटिस्फेक्शन इज वेरी गुड मोटिवेटर। Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by the subordinates,
as shown by the subordinate, then it must be recognized by the superiors to the public in the presence of the other employees. इसका मतलब है कि by employees recognition, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन किस चीज़ के लिए काम करता है, वो काम करता है रेस्पेक्ट के लिए। वो सोचता है कि भाई जिस कहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या फिर सोसाइटी के अंदर क्या होनी चाहिए, मेरी खुद की एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जो सभी जो लोग हैं वो क्या करें, मेरी इज्जत करे या फिर मेरी पोस्ट की क्या करे, वो कदर करे। तो उसके लिए क्या होता है, वो मैंने क्या होता है, वो मोटिवेट होता है, उसका उसके अंदर उसकी तरफ क्या होता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अगर सभी लोग उसकी अच्छी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो ईगो उसको सेटिस्फाई कर दिया है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, ठीक है। वो सभी रिसोर्सेज का क्या करेगा, प्रॉपर यूज़ करेगा, किसी का भी वेस्टेज नहीं करेगा, अपने काम को क्या करेगा, टाइम टू टाइम कंप्लीट करेगा, और जितने भी टास्क उसको मिल रहे हैं उन सभी टास्क को क्या करेगा वो, यानी कि कंप्लीट करेगा। ठीक है, हो गया हमारा एम्प्लॉय रिकग्निशन। देन 6 क्या है हमारा, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, जॉब सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि लाइफ टाइम बॉन्डिंग होना किस किस के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अब एक तरह से जो लाइफ टाइम बॉन्डिंग होते हैं, जो जॉब सिक्योरिटीज़ होती है, जो लाइफ टाइम बॉन्डिंग होती है एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये एक तरह से ये यानी कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, देन इसका क्या होता है, हमारा नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक तो भाई पॉजिटिव तो ये हो गया कि भाई एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग होगी। अब जो एम्प्लॉयज़ है वो कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। तो नेगेटिव क्या हो गया कि जो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी जॉब को क्या करते हैं, यानी कि ट्रूथफुली या फिर पूरे मन से उसको फॉलो नहीं करते हैं, उस जॉब को अच्छे से नहीं निभाते हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन सभी के अंदर यानी कि एक अलग ही तरह का उनका एटीट्यूड होता है। वो किसी भी काम को टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं, वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हमारी जो जॉब है या फिर हमें जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो हमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, टाइम पे वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काम में क्या होता है, डिले होता है। ठीक है, देन 7 क्या हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो कोई भी क्या लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है किससे रिलेटेड, हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, तो उसके अंदर हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उनका पार्टिसिपेशन होना क्या है, वो ज़रूरी है। ठीक है, ताकि उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मिले, प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिले, उनके जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और वो किससे रिलेटेड है, हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड। अगर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिया जा रहा है तो उसके अंदर हमारे सभी एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हों। ठीक है, इन्वॉल्व हों और साथ ही साथ उनका यानी कि अपनी प्रॉब्लम को सामने रखें, सिंसियरली अपने जो जॉब है उसको परफॉर्म करें, अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने रखें और उनकी उनसे सभी से सलाह मशवरा करके ही किसी भी चेंजेस को या फिर किसी भी डिसीजन को क्या करा जाए, वो लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यानी कि हम डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हमने जो हमारे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं उनमें से जो 2 एलिमेंट हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला कौन सा, हमारा सुपरविजन द सेकंड क्या हमारा, मोटिवेशन। ठीक है, तो हमने सुपरविजन को समझ लिया था, ओके, मोटिवेशन क्या होता है उसको समझ लिया था, उसके तीनों ही हमने टर्म को समझ लिया था। इसके फीचर्स देख लेते हमने, उसके बाद हम इंसेंटिव्स पे आए थे कि हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इन सभी को अच्छे से डीपली मैंने इनको अंडरस्टैंड कर लिया था। सो आई होप गाइस आपको जो पार्ट है, जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे आपके सभी के क्लियर हो चुके होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए तो एक बार वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार बुक से रीडिंग जरूर लगानी है, ताकि आपके जितने भी जो डाउट है वो सारे क्या हो जाए, उसके साथ क्लियर हो जाए और आपको अच्छे तरीके से क्या आ जाए, वो समझ में आ जाए। So thank you very much everyone for watching this video. If you new on my channel, so don't forget to like, comment and share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you soon in the next video. Don't forget to give your support. Okay.